वेलकम टू स्टडी अपडेट्स। आज है 13 अगस्त 2020 और 13 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया, यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे। तो ये अभी हाल ही में मनाया गया है 12 अगस्त को। कब मनाया गया? 12 अगस्त को। इसकी शुरुआत जो है वो सन 2000 में हुई थी, यानी कि ये इसका 20वां क्रम का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। कौन से क्रम का है? 20वें क्रम का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। वहीं एक क्वेश्चन और बनता है कि नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है। कौन सा? नेशनल यूथ डे, यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस। तो ये मनाया जाता है हर वर्ष 12 जनवरी को। और ये किसकी याद में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद की याद में। ठीक है। अब इसकी पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या है, तो इसकी थीम रही है वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी। क्या रही है? वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी। अब बात दिवस की है तो अगस्त के मंथ के इम्पोर्टेंट डे की हम चर्चा करेंगे। तो अभी हाल ही में 3 अगस्त को मनाया गया है विश्व संस्कृत दिवस। ठीक है। और 6 अगस्त को मनाया गया है हिरोशिमा दिवस। कौन सा दिवस? हिरोशिमा दिवस। और वहीं 7 अगस्त को मनाया गया है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, यानी कि नेशनल हैंडलूम डे। ठीक है। वहीं 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 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 72वीं वर्षगांठ मनाई गई है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन की इसकी शुरुआत जो है वो 8 अगस्त 1942 को हुई थी। वहीं 9 अगस्त को स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। वहीं 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं अभी हर्ष कुमार भानवाला। कौन बन गए हैं? हर्ष कुमार भानवाला, जो कि नाबार्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं नहीं, अभी ये बन गए हैं कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष। और जो नाबार्ड हैं इसके अब वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं गोविंद राजुलू चिंटला। ठीक है। और अब बात है कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष की, तो ये तो बन गए हर्ष कुमार भानवाला। और जो कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और वहीं ये एक वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म है। क्या है? ये एक वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म है। और इसके एमडी जो है वो केशव पोरवाला हैं। ये ऑप्शन में दिया गया है, केशव पोरवाला। अब बात अजय त्यागी की करें तो ये कौन है? तो ये भैया सेबी के अध्यक्ष हैं। सेबी बोले तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसके ये अध्यक्ष हैं। अभी 18 महीने के लिए और ये बना दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो ये अभी लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियान ने इस्तीफा देने की घोषणा की है। अब भाई ये इस्तीफा देने की घोषणा तो की है, तो लेकिन क्यों की है? रीज़न क्या है? तो जो लेबनान की कैपिटल है, राजधानी है बैरूत, वहाँ पर 4 अगस्त को एक ब्लास्ट हुआ, धमाका हो गया, जिससे लगभग 160 लोगों की डेथ हो गई और लगभग 6000 लोग घायल हो गए और बहुत से लोग लापता भी हो गए। और ये जो धमाका हुआ ये अमोनियम नाइट्रेट गैस के कारण हुआ। ये आईएमपी है, अमोनियम नाइट्रेट गैस के कारण। ठीक है। तो अब बात है लेबनान की, तो इसकी कैपिटल तो बैरूत मैंने बताई है। और इसकी करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी है लेबनानी पाउंड। ठीक है। और इसके प्राइम मिनिस्टर ये थे, लेकिन ये अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब ऑप्शन में है फ्रांस। तो फ्रांस के अभी हाल ही में
प्राइम मिनिस्टर बनी है जेन कॉटेक्स। कौन बनी है? जेन कॉटेक्स। और ऑप्शन में है आयरलैंड, तो आयरलैंड के अभी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने हैं माइकल मार्टिन। और वहीं पेरू के बने हैं अभी वॉल्टर रोजर। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो ये अभी जीती है लुइस हैमिल्टन ने नहीं, मैक्स वेस्टेपन ने जीती है। किसने जीती है? मैक्स वेस्टेपन ने। ये बेल्जियम डच रेसिंग के ड्राइवर हैं, ये रेडबुल कंपनी के ड्राइवर हैं, ठीक है। और जो बात करें लुइस हैमिल्टन की, तो ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं और ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। और वहीं बात करें वोल्टेरी बोटास की, तो ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं और ये फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। अब जो वोल्टेरी बोटास हैं, ये इस साल की जो पहली ग्रैंड प्रिक्स रही थी वो जीती थी इन्होंने। जो पहली ग्रैंड प्रिक्स है इस साल की वो वोल्टेरी बोटास ने जीती थी, जो कि फिनलैंड से हैं। और बात ये लुइस हैमिल्टन है, इन्होंने 2 अवार्ड भी जीते हैं। एक तो ये हंगरी ग्रैंड प्रिक्स भी जीता है इन्होंने, और स्टार रियन ग्रैंड प्रिक्स भी इन्हीं ने जीता है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति शुरू की है? तो ये की है अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। किसने की है? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। अब ये क्यों की है? तो ये युवाओं के लिए, रोजगार के लिए की है। अब बात आंध्र प्रदेश की है, तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी और वहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। और अब विश्वभूषण हरिचंदन ने घोषणा की है कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ होंगी। और 3 राजधानियाँ कौन कौन सी हैं? एक है अमरावती, दूसरी है कुर्नूल और तीसरी है विशाखापट्टनम। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अच्छा, वहीं अमरावती से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं कि अमरावती में ही भारत का 25वां उच्च न्यायालय है, जिसके मुख्य न्यायाधीश हैं JK माहेश्वरी। और श्रीशैलम बांध भी जो है वो आंध्र प्रदेश में ही है, जो कि कृष्णा नदी के तट पर है। वहीं फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश फर्स्ट नंबर पर है, पूरे भारत में फर्स्ट नंबर पर है। और वहीं सब्जियों के उत्पादन में तो ये वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब दुनिया का पहला देश, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है जिसने कोरोना वैक्सीन तैयार कर लिया है? तो ये बन गया है रूस का कुछ हिस्सा रूस बन गया है, ठीक है। अब बात रूस की है, तो रूस का कुछ हिस्सा जो है वो यूरोप महाद्वीप में आता है और वह कुछ हिस्सा जो है वो एशिया महाद्वीप में भी आता है। और जो अब बात रूस की है, तो रूस की कैपिटल है मॉस्को और रूस की कैपिटल है मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल। और रूस के प्राइम मिनिस्टर जो हैं प्रेजेंट टाइम में अभी बने हैं मिखाइल मिशस्टिन। और यहाँ की संसद का नाम जो है वो ड्यूमा। और यहाँ की संसद ने अभी हाल ही में एक बिल पारित किया है जिसमें 2036 तक व्लादिमीर पुतिन जो प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं, ठीक है। अब बात पहले की है कि दुनिया में पहले देश की है, तो बात करते हैं लग्जमबर्ग की। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, ठीक है। विश्व में पहले की बात है तो लग्जमबर्ग ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। वहीं भारत की बात करें तो भारत ड्रोन से टिड्डियों को कंट्रोल करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। वहीं नीयू की बात करें तो विश्व का पहला डार्क स्काई नेशन बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा किसने की है? तो ये अभी की है छत्तीसगढ़ राज्य ने की है। अब बात छत्तीसगढ़, अब ये क्यों की है? तो ये अनुसूचित क्षेत्र के परिवारों को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। अब बात छत्तीसगढ़ की है, तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल और यहाँ की गवर्नर हैं अनुसुईया उइके।
और यहाँ के चीफ जस्टिस हैं PR रामचंद्र मेनन। ठीक है, वहीं छत्तीसगढ़ से ही कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। छत्तीसगढ़ के अंबिका में भारत का पहला गार्बेज कैफ़े खोला गया है। भारत का पहला गार्बेज कैफ़े छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में खोला गया है। वहीं जो बीजापुर है छत्तीसगढ़ का एक ज़िला, नीति आयोग के द्वारा सबसे आकांक्षी जिलों में बीजापुर फर्स्ट नंबर पर है। ठीक है, और वहीं छत्तीसगढ़ के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पर है एक इंद्रावती नेशनल पार्क, और एक है कांगेर घाटी नेशनल पार्क, एक है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, और एक है अचाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सभी छत्तीसगढ़ राज्य में हैं। अब भारत की पहली एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, भारत की पहली ई लोक अदालत का शुभारंभ जो है वो भी यहीं से किया गया था। ये भारत का पहला राज्य है जहाँ से भारत की ई लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है M वेंकैया नायडू के द्वारा, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। भाई इसको लॉन्च किसने किया है? तो इसको लॉन्च किया है प्रकाश जावड़ेकर ने, जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं वर्तमान में। अब बात ये करते हैं कि ये बुक जो है इन्होंने अपने कार्यकाल के 3 साल होने पर लिखी है। भाषण, इस बुक में जो है वो भाषणों का पूरा कलेक्शन है। जो वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू है, ये हर साल 1 साल इनका कार्यकाल पूरा होने पर ये एक बुक लिखते हैं। तो अभी 3 साल होने पर ये इन्होंने तीसरी बुक लिखी है। पहले 1 साल हो जब इनका पूरा हुआ था तो इन्होंने एक बुक लिखी थी मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड। इस बुक को लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और वहीं जब दूसरे वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ था तो इन्होंने एक बुक लिखी थी लिसनिंग, लर्निंग एंड रीडिंग। और जब तीसरा भी कार्यकाल और इसकी जो लॉन्च किया था इसे अमित शाह ने किया था। और जब अभी तीसरा जब कार्यकाल शुरू हुआ है तो इन्होंने एक बुक लिखी है कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग। ठीक है, और जो अभी वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कोमोरस देश की यात्रा पर गए थे, तब उन्हें वहाँ के हाईएस्ट अवार्ड ऑर्डर ऑफ ग्रीन क्रीसेंट से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब बात बुक्स की है तो इंडिया 2020 लॉन्च की थी प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा, और नरेंद्र मोदी पर लिखी गई है कर्म योद्धा बुक। इसको लॉन्च किया था अमित शाह ने। और एग्ज़ाम वॉरियर बुक जो है यह बुक नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई है और लॉन्च की गई थी थावर चंद के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? तो ये अभी बन गई हैं सोमा मॉडल बन गई हैं। दुनिया में स्टील कंपनी का नेतृत्व करने वाली ये पहली महिला बन गई हैं। ठीक है ना। अब बात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है तो इसकी स्थापना जो है वो 19 जनवरी 1954 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अब जो कंपनियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, मिनीरत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी, महारत्न कंपनी। जो मिनीरत्न कंपनी है ये भारत में 73 हैं, और जो नवरत्न कंपनी है वो 14 हैं, और महारत्न कंपनी अभी 10 हैं वर्तमान में। अब बात पहली महिला की है तो पहली महिला में कुछ और महिलाएं भी हैं। संगीता रेड्डी ये फिक्की की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, वहीं है चंद्रिका शाह, तो ये INSA यानी कि इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की पहली अध्यक्ष बनी है। वहीं है अंशुला कांत जो कि ये वर्ल्ड बैंक में CFO यानी कि चीफ एजुकेटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फॉर्च्यून ग्लोबल की सूची में टॉप 100 में शामिल होने वाली भारत की कंपनी कौन सी है? तो ये भैया रिलायंस इंडिया लिमिटेड बन गई है। अब रिलायंस इंडिया की बात है तो इसकी स्थापना जो है वो 1973 में हुई। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है और इसके एमडी व चीफ मैनेजर मुकेश अंबानी हैं। और वहीं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है ये 151 नंबर पर रही है। वहीं ऑयल एंड नेचुरल गैस जो है वो 190 नंबर पर रही है। और वहीं एसबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये 221 नंबर पर रहा है। और जो वॉलमार्ट कंपनी है ये टॉप पर रही है। इसका रेवेन्यू जो है 2019-20 में $524 बिलियन रहा है। अब एक क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट के भवन का उद्घाटन किया है? तो ये अभी मॉरिशस का किया है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है जो कि आपको बताना है, कौना कौना उम्मीद कैंपेन लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? सीधा आंसर बताना है। मैं प्रेम दा प्याला पिया